दर्शन कर लेते। एक दिन प्रभु ने जिस तरह से कृष्णावतार में मांगा था यशोदा मैया से चांद, वैसे ही प्रभु श्री राम ने भी एक दिन मैया कौशल्या से मांगा चांद। कि चंदा, अवध के संत कहते हैं कि चंदा मांगे राम लला हो, चंदा मांगे राम लला रे, चंदा मांगे राम लला हो, चंदा मांगे राम लला रे, चंदा मांगे राम लला हो, चंदा चांद मांग रहे। कौशल्या मैया से, मैया चंदा चाहिए, चंदा चाहिए। मैया बोली, लाला राघव, ये चांद देखने के लिए है, लेने के लिए नहीं, और मुश्किल है। राम जी ने कहा, माँ आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ये चांद तो चंद्रलोक में रह रहा है, और इस लोक से कई लोक लोकांतर ऊपर में साकेत लोक है। साकेत लोक से अगर आपने रामचंद्र को यहां उतार दिया है, तो इस चंद्र को भी उतार सकते हो। भैया ने सोचा, सही कह रहा है मेरा बेटा, मैंने रामचंद्र को उतारा है। तो पहुंच गई महल के अट्टालिका के ऊपर। बड़ा सुंदर भाव कि अवध की कनक अटरिया से चम चम चमकत है, हो ललनाते ही चढ़ी ठाड़ी कौशल्या मैया, चंदा से विनय करे। क्या कि चंदा मामा आरे आव बारे आव, सरयू किनारे आव हो, चंदा बनी जा तो राम के खिलौना, रमैया तो से खेली है। अच्छा, राम की माँ बुलावे और चांद को, और चांद रुकेगा? तुरंत चल पड़ा। मैया इतनी दूर से चल के आऊंगा, लेकिन एक बात बताओ, मिलेगा क्या? मैया ने कहा, कम चांद, तुझे वो यहां प्राप्त होगा जो आज तक तुमने नहीं प्राप्त किया। चांद के लिए सबसे दुर्लभ क्या है? आज तक चांद ने उसे देखा नहीं, कभी खिले हुए कमल को नहीं देखा। सूर्य जब आते हैं तब कमल खिलता है, जाने के बाद चांद जब आते हैं तो कमल बंद हो जाता है। यहां तू आएगा तो एक नहीं, पूरे 7 कमल मिलेंगे, वो भी खिले हुए। कौन से कमल? ठाकुर जी का अंग क्या है? नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। कुंती बुआ भी यही कहती है, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांघ्रये। अच्छा, एक बात बताओ, ठाकुर जी के अंग का उदाहरण, ठाकुर जी के अंगों की उपमा कमल से क्यों दिया गया? किसी ने कहा कोमल होता है कमल, तो गुलाब कम कोमल है क्या? इसका भी रंग तो अच्छा है, तो कभी गुलाब के फूल के जैसा क्यों नहीं कहा? कमल के ही जैसा क्यों कहा जाता है प्रभु के अंगों को?
दुनिया में जितने पुष्प हैं सबको बनाने वाले ब्रह्मा हैं, एक फूल को छोड़ करके, और वो पुष्प है कमल। क्योंकि ठाकुर जी विष्णु भगवान के नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई और कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति है, यानी ब्रह्मा से पहले ही कमल का उत्पत्ति। यानी ठाकुर जी के अंगों को कमल के जैसा अगर हम कह रहे हैं तो भगवान के अंग ब्रह्मा के द्वारा निर्मित नहीं है। निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। तो यहां तुझे एक नहीं 7 खिले हुए कमल मिलेंगे। अच्छा, उपहार तो मिलेगा, लेकिन इतनी दूर से चल के आऊंगा, भोजन कुछ मिलेगा? मैया कहती कि कामधेनु गाय के दहियावा। वो जो गुरु जी के पास नंदिनी है ना, उस गाय का दूध और उसका दही। कामधेनु गाय के दहियावा और भतवा खिलेबो हो चंदा जूरी जूरी, अंजलि में भर के, हो चंदा जूरी जूरी सरयू के पनिया रमैया तोहे पिलई है हो। राम जी स्वयं सरयू के जल को अपने हाथों में अंजलि में लेकर के पिलाएंगे। अब इससे बढ़कर के और क्या उपलब्धि हो सकती है? सो चला चांद वहां से। अब भगवान की नजर गई कि चांद धीरे धीरे पास आ रहा है। भगवान ने कहा, ओए चल वापस, मेरी और मैया के बीच में तू कहां से घुस रहा है? सरकार माता जी ने बुलाया। बोले माता जी ने बुलाया, मेरी और मैया की लीला है, तू मत, चल वापस। अब बेचारा चांद डर करके वापस हो गया। एक लीला और। एक दिन भगवान मैया से निवेदन करते हैं, मैया सरयू के किनारे खेलने जाना। मैया बोली बिल्कुल नहीं जाना। लेकिन निवेदन किया, अनुमति मिल गई। वहां पहुंच करके भगवान ने कहा गेंद का खेल खेलेंगे। और गेंद खेल खेलने के लिए 2 दल बनाना आवश्यक है। एक तरफ तो राम जी, अब विरोध में कौन रहेगा? सबने सोचा था राम जी का टक्कर तो लक्ष्मण ही दे सकते हैं, तो लक्ष्मण विरोधी बनेंगे। लेकिन लक्ष्मण जी सबसे पहले आकर के राम जी के पास खड़े हो गए। बोले मैं हूं इधर, जिसको जाना हो जाए उधर जिधर। आप विरोध में चलो तो खेल बराबरी हो। बोले तुम्हें नहीं पता क्या? बोले राम विमुख थल नरक न लहे। राम का जो विरोध करेगा उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अरे सच का थोड़ा ना, ये खेल का है। लक्ष्मण जी ने कहा सपने में भी विरोधी नहीं हो सकता मैं। अब जब ये बात कही तो कोई राम के विरोध में जाने को तैयार ही नहीं। अब सारे बालक राम जी के पक्ष में ही। अब विरोध में जब कोई नहीं है तो खेल कैसे बनेगा? भगवान का चेहरा थोड़ा उदास हो गया कि इतनी मेहनत करके हम आए थे, मैया से निवेदन करके विनती करके आए हैं, और अब खेल बिगड़ रहा है। और जैसे ही चेहरा उदास हुआ, एक बालक ने अपना हाथ उठाया और उठा करके बोला मैं विरोध में रहूंगा।